है कोई माई का लाल जो कह देगा कि पूरे भारतवर्ष में जितना महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां रद्द कर दिया जाए? है कोई माई का लाल? नहीं है। आगे करके चेहरा छिपकिली, जानते हैं छिपकिली को? छिपकिली जब डरती है तो किसके पीछे भागती है? फोटो के पीछे। तो ये सब राजनेता जो छुट्टी मारे सब छिपकिली हैं। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, ना जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। ये अमर कहानी अपने जीवन में अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य तुम्हारा मर जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। ये जो कविता है, ये जो किसी ने लिखा है, ये हमको सुन करके बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। और ये कविता, ये जो है 4 लाइनें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और मैं उपस्थित हूँ बनारस में। बनारस आज जो राष्ट्रीय समता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में है, जहां महाराणा प्रताप जी की जयंती पर धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही थी। और हमारे साथ राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप सिंह जी। इससे पहले भी मैं वीडियो लेकर के आया था, ठीक जो है जयंती से पहले। और आज फिर मैं बात करूंगा कि महाराणा प्रताप जी की जयंती, जिनको मैं प्राथमिक शिक्षाओं में ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है महाराणा प्रताप जी के बारे में, जो उनका संघर्ष रहा है, वो मैं 1 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन वो जो विचारधारा है लोगों के बीच भेजने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो एक तरह से हमारे चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताऊं, ये बहुत सराहनीय है। लोगों के बीच जब वो विचारधाराएं जाएंगी तो लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, जहां मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय समता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में धूमधाम से बड़े बड़े नेताओं के बीच मनाई गई है। तो ये अब क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, लोगों को महाराणा प्रताप जी की जयंती पर? देखिए, महाराणा प्रताप जी की जयंती का तो विशेष खास दिन आज हैं ही, लेकिन बात है कि किसी भी महापुरुष की जयंती जो है वो खास दिन ही होता है। और मैं देशवासियों से यह कहना जरूर चाहूँगा आज के दिन कि देश में बहुत महापुरुष हैं। अगर सभी लोग महापुरुषों के दिन सरकारी छुट्टी का अगर डिमांड कर दें, मांग कर दें, तो मुझे लगता है कि 365 दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी अपने देश के महान विभूतियों का जन्मदिन या पुण्यतिथि नहीं ख़त्म होगा। तो लोग जिस तरह से जाति जाति में बंट गए हैं और जाति जाति महापुरुषों को भी बांट दिए हैं, अब तो देख रहे हैं भगवान को भी जाति में लोग बांटने को तैयार हो गए हैं। तो सरकार इस पर अगर कुछ कर सकती है, सरकार में हिम्मत हो तब, एक भी छुट्टी किसी महापुरुष के जन्मदिन पर या पुण्यतिथि पर नहीं होना चाहिए, सबको बंद कर देना चाहिए। और उस दिन, जिस दिन महापुरुष की जयंती है, उस दिन एक क्लास और ज़्यादा चलाकर और स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में, मुख्यमंत्री आवास से लेकर और गांव के प्रधान तक के गांव के स्कूलों में उस महापुरुष के बारे में पढ़ाना चाहिए, ताकि इस भारत को, भारत का नाम, भारतवर्ष का नाम और दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने का काम जिन्होंने किया है, जिन लोगों का योगदान रहा है, उनके इतिहास को ही जब हम भूल जाएंगे तो क्या भारतीय कहलाएंगे? अच्छा, लगता नहीं कि देश के आप पहले ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? तमाम जो है पार्टी के नेता, तमाम जाति के नेता जो है वो मांग करते हैं कि हमारे महापुरुषों के जो है जन्मदिन पर आज तक छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी होनी चाहिए, मांग होती है। और आप कह रहे हैं कि सारे महापुरुषों के जो है जन्मदिन पे छुट्टियां बंद कर दी जानी चाहिए, कैंसिल कर देनी चाहिए। महापुरुषों के जयंती पर, चाहे पुण्यतिथि पर छुट्टियां इसलिए की गई कि लोग सेलिब्रेट करें, खुशियों का दिन था और जो है लोग त्यौहार की तरह मनाएं, अपने घर पर मनाएं। तो ये सही नहीं है आपको लगता है? कौन मनाता है? नहीं, मनाना ना मनाना वो अलग की बात है। सुनिए, बच्चे का बर्थडे लोग मना लेते हैं, अगल बगल आस पड़ोस को बुला लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के एक झंडा फहराने में भी ना लोग सोचते हैं कि 3 मिनट समय, 5 मिनट समय जाएगा, हम उतना में घर का काम कर लेंगे। देश की स्थिति हो गई है, बच्चे का बर्थडे मना सकते हैं लेकिन महात्मा गांधी का बर्थडे नहीं मना सकते, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। आपको तो इसके लिए जागरूक करना चाहिए कि आप करिए। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ, कह रहे हैं कैंसिल कर दीजिए, सारे छुट्टी कैंसिल कर दीजिए ना, छुट्टी में अपना काम करते हैं।
अगर हम पूछते हैं कि जितने मिशनरी स्कूल हैं सब में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें क्रिश्चियन वाद पढ़ाई जाती है, उसमें कहाँ महात्मा गांधी और भगत सिंह और राजगुरु और मंगल पांडे और चित्तू पांडे गुरु का किसकी पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती है। हम चाहते हैं कि वो छुट्टी ही ना दी जाए, वो छुट्टी के दिन एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, बच्चों को उस महापुरुष के बारे में बताया जाए, उसकी क्लास चलाई जाए, ताकि अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति और आगे बढ़े, न कि मर जाए। मैं ये चाहता हूँ। जब आप ये बात कह रहे हैं, जब ये बात कह रहे हैं कि नहीं कैंसिल कर दिया जाए महापुरुषों की छुट्टी, आपको पता है बहुत सारे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े जातियों के नेता हैं, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, वो आंदोलन करना शुरू कर देंगे। वो आंदोलन करते हैं छुट्टी के लिए और आप छुट्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं ना, वो बड़े बड़े पैसा से हो सकते हैं, दिल से बड़ा हमसे भारत में कोई नेता नहीं है। हमसे बड़ा कोई नेता दिल से बड़ा, जोश और जज्बात से बड़ा हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है कोई माई का लाल जो कह देगा कि पूरे भारतवर्ष में जितना महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां रद्द कर दिया जाए? है कोई माई का लाल? नहीं है कोई माई का लाल, अकेला माई का लाल है। समझ गए कि नहीं? जो कह रहा है कि सारी छुट्टियों को रद्द करके उस दिन शिक्षा की बात और उस महापुरुष के बारे में हर जगह मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर और सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, न कि छुट्टी होनी चाहिए। हम पैसा, ये बताइए कि जब महापुरुषों के नाम पर जिस जाति के लोग अगर छुट्टी मांगते हैं कि इतनी छुट्टी मिल जाए, और तनख्वाह तो लेते हैं कि तनख्वाह भी बोलते नहीं छोड़ देने के लिए, जो छुट्टी मांगे बोले कि मुझे तनख्वाह नहीं लेंगे। कोई है माइकल? सब लोग कहेंगे हमको छुट्टी ना चाहिए। जब छुट्टी महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की बात आती है तो छुट्टी मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। इस बात का आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि जिस दिन छुट्टी उस दिन तनख्वाह नहीं? हम कहते हैं कि अगर छुट्टी मांगने वाले लोगों का हिम्मत हो तो कहो कि छुट्टी भी दीजिए और तनख्वाह भी मत दीजिए, तब तो फायदा है आम जनता को, क्योंकि आम जनता की गाढ़ी कमाई से ना उनको तनख्वाह दिया जा रहा है। और अब छुट्टी महापुरुष के नाम पर, जाति के नाम पर, जितनी जाति है सब जाति के में महापुरुष है, सब पे छुट्टी दे दो, तो फिर ना सरकारी काम होगा, ना स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होगी। तो हम तो कहते हैं कि डबल तनख्वाह दे दो जिस दिन छुट्टी का दिन है, अब पढ़ाओ बच्चों को। तो या नहीं तो छुट्टी दे रहे हो तो बच्चों का स्कूल का उस दिन का फीस भी कम करो, और सरकारी स्कूल में टीचरों का भी पैसा काटो, और जो सरकार के कर्मचारी उनका भी पैसा काटो, तब तो छुट्टी समझ में आ रहा है। और नहीं तो छुट्टी सारा बंद, और उस दिन हो पढ़ाई, और केवल पढ़ाई हो उस दिन महापुरुष की ही पढ़ाई हो, जिस महापुरुष की उस दिन जन्म जयंती या पुण्यतिथि है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन नहीं कोई करेगा। आंदोलन की बात कर रहे हैं, सारे बुजदिल लोग आंदोलन करने की बात करते हैं महापुरुषों के नाम पर, फोटो आगे करके चेहरा, छिपकिली जानते हैं छिपकिली को? छिपकिली जब डरती है तो किसके पीछे भागती है? फोटो के पीछे। तो ये सब राजनेता जो छुट्टी मांगे सब छिपकिली हैं। हाँ, और क्या? आप देखिए आपके घर में छिपकिली घूमती है, जब उसको थोड़ा सा डर भय महसूस होता है तो फोटो के पीछे चली जाती है। वही नेता है जो आंदोलन करेंगे, छुट्टी मांगेंगे, ठीक है। लेकिन शशि प्रताप सिंह न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न टूटने वाला है, जो कहता है डंके की चोट पर कहता है और सही बात कहता है। अच्छा, आज हम महाराणा प्रताप जी के जयंती पर बात कर रहे थे। महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है, जिनके बारे में बताया जाता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने उन्होंने कभी घुटना नहीं टेका। मतलब उन्होंने संघर्ष पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया, जंगलों में लड़ाई करते हुए विपरीत परिस्थितियों में लड़े, घास फूस की रोटी तक खाए। तो ये सारी चीज़ें, जो ये सारा संघर्ष है, वो उस समय राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। उतना बड़ा समर्पण और उतना बड़ा संघर्ष दिखता है आपको आज की लड़ाई में, और पिछले और आज की लड़ाई के बीच कितना अंतर आपको दिखता है? अब तो सब चाटुकार बच गए हैं, अब कहाँ कोई राजा और महाराजा बचा है, सब चाटुकार हो गए हैं। पहले अब लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में जितने नेता हैं सब चाटुकार हैं। अभी वही बात हो रही थी ना, तो वो संघर्ष अब नहीं लोग कर पाएंगे। जो संघर्ष हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो संघर्ष कहाँ वो लोग कर पाएंगे। बड़े बड़े नेता हो गए, बड़का बड़का कुर्ता पजामा पहन ले रहे हैं, एक ठे आदमी, एक ठे मुर्गी के अंडा तक उनके संगे ना हो, पैसा हो, लूट खसोट के रख ले हुआ। तो महाराणा प्रताप की तुलना अब के दिन में अब किसी से करना असंभव है। आज के डेट में महाराणा प्रताप जी, महाराजा सुहेलदेव जी, वीर लोरिक जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, मंगल पांडे, चित्तू पांडे,
महात्मा गांधी अब कोई नहीं हो सकता है। उसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए, और त्याग और बलिदान यहाँ है ही नहीं। एसी कमरा से बाहर निकलने नहीं है, धूप लगना ही नहीं है, तो क्या ही लोग महापुरुषों की बात को ये करेंगे वो करेंगे। 1 मिनट समय तक लोग नहीं देते हैं, जाते हैं हाथ जोड़ते हैं बढ़ जाते हैं, हाथ जोड़ते बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं। अरे अगर हिम्मत है तो जयंती मनाओ, और मनाकर बताओ पूरे गांव को और शहर को और जिले को कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती, और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर महाराणा प्रताप ने ऐसे ऐसे किया था। संघर्ष क्या है? संघर्ष आज भी है, उस दिन भी था। उन्होंने मुगलों के लिए संघर्ष किया, अपने जनता को बचाने के लिए। आज के राजनेता हैं जो आपस में लड़ रहे हैं अपने पेट भरने के लिए, वो जनता के लिए कहाँ कर रहे हैं। एक विधानसभा में 2.5 लाख 3 लाख वोट होता है, 1 लाख वोट मिलता है तो जीतता है। 2.5-3 लाख लोगों का जनप्रतिनिधित्व है, उनके लिए कब लड़ाई लड़ता है। उसको तो पता चलेगा फलानवा घर में बवाल हो गया तो फोने स्विच ऑफ कर देगा आज का नेता मंत्री विधायक। वो कहेगा जब सब मामला ठंडा पड़ जाए तब हम चलब। ये हाल है आज के डेट में। तो महाराणा प्रताप जी से तुलना आज के डेट में किसी की नहीं है।